हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर से रिपीट करते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो? फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो, भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सोने की चिड़िया। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं, तो ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे कि अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। शिप में आते थे ना, समुद्र के द्वारा। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, ये सर्टेन है, निश्चित है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान की बातें सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य हैं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो।
ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो, जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय कोई को भी मालूम नहीं। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचयिता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर के बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूं तुमको पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं, बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो कल्प के बाद फिर चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। फिर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पता तो है लेकिन स्मृति में नहीं रहता है। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो बाबा हमारा बाबा है, वो टीचर है और गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है कि बाप की महिमा सुन करके। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वही सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पद पाते हो, कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है कि कल्प की आयु भी उन्होंने बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूल जाते हो। दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूल क्यों जाते हो। तुम्हारी बुद्धि इस याद में है। जितना हो सके बाप को याद करना। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी।
तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है। बैठ करके अगर नींद आती हो तो फिर बाबा ने कहा बाहर ठंडी हवा में बैठो, खड़े होकर के चलते रहो, लेकिन बाप को याद जरूर करो। बाहर भी जा सकते हो, सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो, देखो कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने बाप को याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। बाबा कहते थे माउंट आबू से आबू रोड आ जाओगे तो भी थकेंगे नहीं याद में। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि अभी हम घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बन रहे, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने राज्य लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। ये ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते, है ना। कोई गुरु आदि से सीखा हुआ होता ये ज्ञान तो उसके और भी तो शिष्य होते ना, लेकिन स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने में आता हूं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम ये बनते हैं। ये है ही नर से नारायण बनने की सच्ची कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती है। अभी ये रावण राज्य पूरा होता है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े जाएंगे, तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। बुत बनाना जलाना ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते, ये कौन है कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितना खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे, रावण ने बेसमझ बना दिया। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करो। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो।
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं तुम जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। शिव बाबा भी एकदम साधारण तन में आया है। किसी को क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हैं। कृष्ण पढ़ाते तो अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, उसका सजा सजाया रूप सबको मालूम पड़ जाए। उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम 100 बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ तो करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। मैंने की धारणा नहीं की तो कैसे बाबा को मिलने के लिए जाए। अगर निश्चय हो तो तुरंत धारणा हो जाए तो तुरंत बाबा को मिल सके। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़े चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखला रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते। ये खुद अनुभवी बैठा है। कौन अनुभवी बैठा है? किसके लिए कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ये अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब होगा? तो कहते हैं 8 मास हो गया। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान की। बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सके। बहुत मिठास से समझो। शिव बाबा जो पतित पावन है,
कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाए। युक्ति से समझाना है। तुम कहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर, स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है, कट लगी हुई है, उसके लिए बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आने बाप नमस्ते। बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरिहान करो, आपस में यही मीठी रूरिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। ऐसी हेल्दी रेस करनी चाहिए, रेस नहीं, रेस करे हेल्दी। देखे कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ, याद में कैसे कैसे विघ्न आते, क्या क्या संकल्प आते, उन संकल्पों को हम कैसे हटाते, कैसे बाबा की याद में रहते, अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी। मुरली के समय पर किसी काम से बांध छोड़ नहीं, मुरली का टाइम माना मुरली का टाइम, बाद में सारे काम। वरदान, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी, जिससे स्थूल सूरत में भी, इस चेहरे पर भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। इस स्मृति से हर बोल व कर्म में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें बाप समान हर कर्म में चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं, ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं।
फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा।